सेक्युलर पार्टी की तो हम समर्थन करेंगे ही। हम कभी भी फ़िरका परस्तों की तायद नहीं करेंगे। मुसलमानों का झुकाव सेक्युलर लोगों की तरफ होगा। जो सेक्युलर लीडर मुसलमानों के मसाइल को हल करने का वादा करेगा, मुसलमान उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जिताएंगे। इस साल अप्रैल और मई के महीने में लोकसभा का चुनाव होना है और ऐसे में देश के मुसलमानों को क्या स्टैंड लेना है, इसको लेकर आज देश भर में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने एक चार्टर ऑफ डिमांड प्रकाशित किया है। इसी चरण में आज कोलकाता के पार्क सर्कस होटल में एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में बताया गया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के प्रतिनिधियों ने भाजपा छोड़कर सभी सेकुलर माइंडेड राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात की है और उनसे यह आश्वासन लिया है कि अगर वे सत्ता में आए तो अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का पूरा ख्याल रखेंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल्ली काउंसिल के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष कारी फजलुर रहमान, उपाध्यक्ष मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी, महासचिव साहुद आलम, राफे महमूद सिद्दीकी, कामरुद्दीन मलिक, शोएब अहमद फैजल और खालिद अली ने अपनी बातें रखी। कि हम लोगों ने ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने एक मंशूर तैयार किया है सेकुलर पार्टियों को देने के लिए। हमारे जो भी मुतालबात हैं, चार्टर ऑफ डिमांड है हमारा, वो सब के सब हमने लिख कर के सियासी पार्टियों के हवाले किया है और उनसे ये डिमांड किया है कि हमारे ये मुतालबात पूरे किए जाएं और अपने मंशूर में आप इसको शामिल कीजिए। इस मुतालबे के साथ ये मंशूर आज जारी कर दिया गया है, प्रेस को भी रिलीज़ दे दिया गया है। तो चूँकि मुसलमानों के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नमेंट उस पर खुसूसी कोई तवज्जो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से मुसलमान काफ़ी परेशान हैं। इसलिए मिल्ली कौंसिल ने इनके एहसासात और इनकी जो आवाज़ है और इनके जो मसाइल हैं उसको उजागर करने की कोशिश की है और सियासी पार्टियों के सामने इन मुतालबात को रखा है। जी, ज़ाहिर है कि ये सब मुसलमानों के मसाइल हैं और इसमें परेशानियाँ हो रही हैं, तो इसलिए मिल्ली कौंसिल ने तमाम मसाइल का अहाता किया है उसके अंदर, जिसमें वक्फ बोर्ड भी है, हज कमेटी भी है और यकसा सिविल कोड का जो मसला चला है, हिजाब का है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने सभी पार्टियों से मिलकर उनको ये मसौदा दिया है, तो आप लोगों को कितना आपको उम्मीद है उन लोगों से मिलने के बाद? उम्मीद तो है इंशाअल्लाह ताला, अगर सब नहीं पूरा होगा तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर पूरा होगा। भाई कागज़ आपके हाथ में है, आप उसको देखिए कि क्या-क्या मुतालबात उसमें हैं। उसमें ये है कि ख़ास तौर से जो उसका ये है कि गवर्नमेंट अपने लोगों को, अपने मुलाज़िमों को उसका मेंबर बनाती है। अब हमने ये डिमांड किया है कि नहीं, आम आम आदमी से, माशरे से लोगों को लिया जाए और उनको मेंबर बनाया जाए, आप लोगों ने ये जो जो है पॉलिटिकल ना हो। ये जी। एंटी बीजेपी जितने पार्टी है सबको आप लोगों ने देखा, क्या हम लोग ये मान के चले कि आप लोग बीजेपी मुखालिफ साथी पार्टियों में समर्थन कर रहे हैं इस बात बिल्कुल करेंगे, सेक्युलर पार्टी की तो हम समर्थन करेंगे ही। हम कभी भी फ़िरका परस्तों की तायद नहीं करेंगे। जी। ये तो देखिए पार्टी का मसला है, मुसलमानों का झुकाव सेकुलर लोगों की तरफ होगा। जो सेकुलर लीडर मुसलमानों के मसाइल को हल करने का वादा करेगा, मुसलमान उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जिताएँगे। देखिए, जो हम लोग का ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का इंतखाबी मंशूर है, मुतालबा है, उसको हम लोगों ने जारी किया है और ये ऑल इंडिया में सबको दिया गया है। तो इसी सिलसिले की आज की ये थी जो आप लोग को भी दी गई है। बीजेपी छोड़ के क्या आप लोग सभी पार्टियों से आप लोग मिलेंगे? हाँ, सबसे हम लोग मिल रहे हैं, दे रहे हैं उनको। जितनी भी बड़ी पार्टी हैं, उनके बड़े जो ज़िम्मेदार हैं, उनको दे रहे हैं। क्या आने वाले लोकसभा में आप लोग बीजेपी के मुखालिफ जो भी पार्टी होगी, क्या आप लोग उसका समर्थन का ऐलान करेंगे इसका मतलब? हम लोग हर सेकुलर पार्टी के साथ हैं, जो मुल्क में सेकुलरिज़्म को ज़िंदा रखना चाहता है। और 24 में अगर मान लिया जाए कि फिर से आती है बीजेपी, तो क्या आप लोग उनसे मिल करके इन सब बातों को हल करने का उन लोग उनसे मुलाकात करेंगे इस तरह कुछ अब करने का देखिए 2024 में क्या होता है, ये तो उसके बाद प्लानिंग होगी। बहुत अभी शुक्रिया। शुक्रिया।
देखिए किसी पार्टी को मिली काउंसिल तो सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन जो बीजेपी को हरा सकते हैं हम लोग तो ये चाहेंगे कि हम लोग ये कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई जो भी सेकुलर फोर्सेस है, चाहे कांग्रेस है चाहे टीएमसी है, ये लोग आपस में मुत्तहिद हो जाए, वरना अगर डिवीजन होगा तो वह नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। सेकुलर पार्टियों को देखा जाता है कि वो जीतने के बाद जो है फिर वो बीजेपी पे ज्वाइन हो जाते हैं, ये जो है कंटिन्यू ऐसे हो रहा, सेकुलर पार्टी किसको माना जाए? अब बीजेपी में जो सेकुलर पार्टी जा रही है इसमें बहुत से मजबूरी है, जिसमें हम लोग नीतीश कुमार को भी देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को भी देख रहे हैं कि उसके कई मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में। ये तो खूब मतलब उसको डाला ही जा रहा है ईडी, और ये कुछ इलेक्शन कमीशन हो चाहे ये हो, ये जिताने के लिए किस तरीके से चंडीगढ़ का मसला देख लिया जाए। तो अब इसमें मुल्क जो आज जो मौजूदा सूरत हाल चल रहा है, जो अभी अभी मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि एक आज़ादी की लड़ाई के बाद अब कुर्बानी करने की देने की ज़रूरत होगी लड़ने की, क्योंकि अब इलेक्शन जो है जमहूरियत रहेगा या सेकुलरिज्म रहेगा, या प्रियम्बल रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर सवाल है अब तो। सलमान अजहरी को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए उनको, वो इससे पहले भी बोला करते थे, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं किया गया है। और जो हिंदू जो मॉब लिंचिंग हो रहा है उसमें कुछ नहीं किया जाता, इससे सेकुलर मुसलमानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, बस और कुछ नहीं बोला जा रहा है इस गिरफ्तारी की निंदा बिल्कुल पूरे जोर से निंदा किया जाता है, उसको फौरी तौर पर छोड़ा जाए। 2 पॉइंट्स लेके आज हम लोगों ने प्रेस रिलीज़ किया। एक तो चार्टर ऑफ डिमांड जो कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल नेशनल बॉडी की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में प्रेस रिलीज़ किया गया है आज। वो एक रिलीज़ हमारे तरफ से भी हुआ। मैं बता दूं कि पूरे स्टेट जितने भी हिंदुस्तान के स्टेट हैं, सब स्टेट में आज ये प्रेस रिलीज़ किया गया है। चार्टर ऑफ डिमांड रिलीज़ किया गया जो आप लोगों तक पहुँचा दिया गया है। और दूसरी बात जो आज हम लोगों ने दूसरे जो मुद्दा था हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये है कि बंगाल में पिछले दिनों में जो आप जानते हैं कि जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हमारे सिख डीजीपी जसप्रीत सिंह साहब को जो है खालिस्तानी बोल के जो है पुकारा गया बीजेपी के कुछ लीडरान की तरफ से, और हमारी मुस्लिम बहन जो कि खुद पापिया सुल्ताना, वो भी एक आईपीएस है, उनको जो है पाकिस्तानी बोल के बुलाया गया है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, इसके खिलाफ हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी मजम्मत करते हैं, और इसके खिलाफ हम लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। क्या आप लोग सिखों का जो हो रहा आंदोलन उसके साथ कल हम लोग ऑलरेडी सिखों के आंदोलन में साथ हम लोग कल गए भी थे। बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने जिस तरह से उन लोग जो है धरना बैठाकर बैठे हुए हैं, वहाँ हम लोग कल गए। मिली काउंसिल की टीम गई थी, कारी शफीक साहब और शहीद आलम साहब की क़यादत में हम लोग वहाँ गए, उनका साथ भी दिया। कारी शफीक साहब ने उन लोगों को अपनी लफ्ज़ों से पूरा सपोर्ट भी किया है और कहा भी है कि हर वक्त हम उनके साथ हैं, क्योंकि ये मामला देखिए सिर्फ सिख का नहीं है, ये मामला एक डिग्निटी का मामला है, कोई भी रिलीजन का। हमारा प्रैक्टिस ऑफ फेथ जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और हमारी डिग्निटी का जो है वो भी हमारे फंडामेंटल राइट है। अगर हमारी डिग्निटी पे अब सवाल उठ जाएगा कि हमें कोई भी कुछ भी कहकर पुकार देगा, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सिर्फ ये सिख और मुसलमानों की बात नहीं है, कल अगर किसी हिंदू भाई के ऊपर भी इस तरह से कुछ मामला होता है तो ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल जो है सामने खड़ा होगा। क्रिश्चियन के ऊपर कुछ मामला होता है तो ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल इसी तरह सामने खड़ा होगा, साथ में खड़ा होगा, कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होगा। तो ये मामला डिग्निटी का मामला है, कोई भी रिलीजन वाला क्यों ना हो। पार्लियामेंट में जब दानिश अली को जब बीजेपी के एमपी ने जब कुछ अभद्र भाषा कहा था, क्या आप लोग ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की तरफ से उस वक्त भी जो है एक कड़ी निंदा जो है वो दी गई थी, और वो दिल्ली में बज़ाब्ते उसको जो है सबमिट किया गया था कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। जाकिर नायक को मुल्क से भगा दिया गया, वो भगोड़ा घोषित हो गया, मौलाना सलमान अजहरी साहब जेल में है, ऐसे में मिल्ली काउंसिल के मिल्ली क्या काउंसिल देखिए हर मामले में इस तरह का जब भी कुछ भी हुआ है, मिल्ली काउंसिल अपने तरफ से कम से कम इसके खिलाफ जो भी गलत जब भी हो रहा है तो आवाज़ उठा रही है। आवाज़ उठाने का काम हमारा है, हम कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं। देखिए पिछले दिनों जो है बंगाल गवर्नमेंट 2021 आपने देखा होगा किस तरह से मुसलमानों ने बंगाल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, और किस तरह से उसके बाद दीदी ने जिस तरह से मिल्ली काउंसिल से ये सवाल किया कि हम क्या कर सकते हैं, तो दीदी को ये बोला गया, कारी फजलुर रहमान साहब जो हमारे सदर हैं मगरबी बंगाल के, उन्होंने खुले लफ्ज़ों से कहा था कि मुसलमानों ने सीने में गोली खाई है, अब आपका वक्त आ गया है कि मुसलमानों को जो है उसका रिटर्न बैक करें। तो उन्होंने कहा कि क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि 2 चीज़ तो कम से कम आपको, वैसे तो बहुत सारे डिमांड्स उनको दी गए थे, वैसे उसमें जो 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 बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी वो थी कि इंग्लिश स्कूल्स जो है बनाया जाए, मुसलमान के जहाँ-जहाँ इलाके हैं वहाँ पे बनाया जाए। आज मैं आपको बता दूँ कि 39 स्कूल्स 39 स्कूल्स ऑलरेडी इंग्लिश स्कूल्स बन गए हैं बंगाल में। उसके अलावा डब्ल्यूबीसीएस में आप लोगों को
पता है कि किस तरह से जो है उर्दू की शमूलियत को ख़त्म कर दिया गया था, उसको वापस बहाल करने में मिली काउंसिल का बहुत बड़ा हाथ रहा। ये दीदी से जो है अपील किया गया था और उन्होंने एक्सेप्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस बहाल कर दिया गया। तो इस तरह से मिली काउंसिल हर वक्त, हर ज़माने में आप देखते चले आएंगे, जब भी मुसलमानों के ऊपर हो या माइनॉरिटीज़ के ऊपर हो, जब भी कुछ आँच आती है तो मिली काउंसिल सामने खड़ी होती है। महरौली में एक मस्जिद को मस्तान किया गया, साथ ही साथ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी थोड़ा सा छेड़छाड़ हो रही है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल नेशनल कमेटी की तरफ से ऑलरेडी इसके खिलाफ भी जो है मामला किया जा रहा है और एक लेटर भी जो है वो दिल्ली में जमा किया गया है। उम्रा और हज के सफर पर चले अल जना टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए ह्यूज डिस्काउंट पर, जहां मुनासिब पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अभी उम्रा की सीट बुक करें इस नंबर पर। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर तनवीर अहमद, फाउंडर ऑफ TVR हेल्थ केयर। हमारे यहाँ पे प्रॉपर कैंसर क्लिनिक, डायबिटिक, कार्डियोलॉजिक, ऑर्थोपेडिक और जो भी डिपार्टमेंट है सब एक छत के नीचे सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। और आपका प्रॉपर डायग्नोस्टिक, ब्लड टेस्ट, इको, ECG, CT, MRI की फैसिलिटी भी हम लोग दे रहे हैं विद प्रॉपर एम्बुलेंस सर्विस और डे केयर। तो किसी को कोई भी सर्विस और कोई भी हेल्प लेना हो तो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए।